भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। कहते हैं ये जो लता है ये भी रस से भरी हुई नवल गागर अर्थात पुष्प को ले आई है। एक लता है जिस पर पुष्प खिल गए हैं जो कि रस से भरे हुए हैं। अधरों में राग अमंद पिए, कभी न मंद होने वाला राग अपने अधरों पर पिए हुए, अब अलकों में मलयज बंद किए, अपने केशों में सुगंधित वायु को बंद किए हुए, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अभी तक सोई हुई है। आंखों में भरे बिहारी, अपनी आंखों में बिहाग राग गाने वाले व्यक्ति के समान खुमारी लिए हुए तू अभी तक सोई हुई है, अर्थात तुझको तो अब जाग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जयशंकर प्रसाद का मैंने आपको जागरण गीत पढ़ाया है। अब देख लीजिए बच्चों, ये जो अंबर और पनघट शब्द है इसमें आपका रूपक अलंकार है। तारागढ़ जो शब्द है इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। उषा नागरी जो शब्द है इसमें भी रूपक अलंकार है, ठीक है। और देखिए खग कुल और कुल कुल, इसमें जो है आपका वो यमक अलंकार है, ठीक है। खग कुल 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 सा लगने से यहाँ उपमा अलंकार भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, पूरे पद में यदि हम कहें तो पूरे पद में हमारा मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रातः काल के समय को यहाँ पर मानवों से तुलना की गई है, यानी उनमें मानवों का आरोप किया गया है, तो यह मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पद हमने पूरा पढ़ा समझा, आप इसको याद करेंगे और अपने कॉपी में भी इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्लास में भी खड़े होकर अम्ला जैसा ही बोला जाता है अर्थ, और यहाँ भी हम बोल ही रहे हैं, तो आप सुन करके एक एक पंक्ति का अर्थ अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए आगे, अब हम इनके अगले शीर्षक की ओर चलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो सेकंड शीर्षक है वो है आपका श्रद्धा मनु, ठीक है। श्रद्धा मनु शीर्षक में यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद का पढ़ा रही हूँ। श्रद्धा और मनु, श्रद्धा मनु शीर्षक में अब आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो श्रद्धा मनु शीर्षक का पहला पद यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पद क्या है, ये तो पूरा चैप्टर ही जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, एक एक पद, क्योंकि ये महाकाव्य है और महाकाव्य की यही विशेषता होती है बच्चों कि पहला पद दूसरे पद से संबंधित जरूर होता है, ठीक है। मुक्तक काव्य की ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, उसमें प्रत्येक पद जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, ना उसका पिछले पद से कोई संबंध होता है और ना ही अगले पद से कोई संबंध होता है। जितना होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि महाकाव्य जो होता है उसमें प्रत्येक पद एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, श्रद्धा मनु पढ़ाने से पहले श्रद्धा मनु महाकाव्य की एक कहते हैं स्टोरी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, श्रद्धा मनु जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में श्रद्धा है हमारी नायिका और मनु है नायक, ठीक है। जो श्रद्धा है उसी का नाम है कामायनी। उसका नाम कामायनी इसलिए है क्योंकि इस महाकाव्य में उसको कामदेव की पुत्री दिखाया गया है, ठीक है, जो आकाश लोक में कहीं रहती है, ठीक है, गंधर्वों के देश में वो रहती है। मनु एक विलासी राजा है जो धरती पर रहते हैं। एक बार उनके राज्य का बाढ़ आने से अंत हो जाता है, उनका पूरा साम्राज्य जो है वो बाढ़ में डूब जाता है। किसी प्रकार से वो एक बरगद की चोटी पर बैठे हुए रह जाते हैं, जिससे कि उनके प्राण बच जाते हैं। जब जल स्तर कम होता है तब हिमालय की चोटी से वो नीचे देखते हैं कि मेरा तो सारा राज्य नष्ट हो चुका है। सारा राज्य नष्ट होने के कारण उनके मन में बड़ी ही वेदना उत्पन्न हो जाती है सब कुछ खोने की, और वो अपने जीवन को भार समझने लगते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, मैं अकेला बच गया, अब ये जो मेरा जीवन है ये मेरा जीवन मेरे लिए शाप है। क्योंकि बच्चों, हमारा जीवन तभी तक हमारे लिए हर्ष और उल्लासमय होता है जब तक कि हमारे अपने हमारे साथ हैं। जब हमारे अपने हमारे साथ नहीं होते तब वही जीवन हमें भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो उस प्रकार से जो मनु है उन्हें अपना ही जीवन भार लगने लगता है और वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। उधर गंधर्वों के देश की जो कन्या है, राजा की बेटी, कामदेव की बेटी, वो एक दिन आकाश मार्ग से जा रही है। उसके अंदर अचानक एक इच्छा जागृत होती है कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं। तो ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए जब वो आकाश मार्ग से जा रही थी तो उसका ध्यान अचानक हिमालय पर्वत की ओर जाता है। वो देखती है धरती के सिकुड़न जैसा ये क्या है, काला और सफेद, यानी कहीं तो पत्थर काले होते हैं और कहीं बर्फ से ढके हुए सफेद होते हैं। उसे लगा पता नहीं धरती की ये कौन सी पीड़ा है,
ऐसा जान करके वो धरती पर आती है और वहां घूमने लगती है। जब वो वहां घूमती है तो देखती है कि यह तो अपार सौंदर्य बिखरा हुआ है चारों ओर। तब वो उस सौंदर्य से आकर्षित होकर के मानो उसका रस स्वादन कर रही होती है और वहां घूमते हुए अचानक वो एक जगह देखती है तो कुछ बलि का अन्न पड़ा हुआ है। बलि का अन्न वह अन्न जो हम अपने खाने से पूर्व पक्षियों को डालते हैं। तो उसे लगा कि ये किसी ने प्राणियों के हित में दान किया है, अर्थात यहाँ कोई प्राणी जीवित है। ऐसा सोचकर वह खोज में लग जाती है कि ये पक्षियों के लिए किसका दान है। जब वो खोजती हुई जाती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे मनु चिंता में ग्रस्त बैठे हैं। जब वो चिंता में ग्रस्त बैठे हैं तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। यहीं से ये आपका शीर्षक प्रारंभ होता है। जब श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो, इस संसार सागर के किनारे पर फेंकी हुई मणि के समान चुपचाप इस निर्जन प्रांत का श्रृंगार कर रहे हो अपने सौंदर्य से, तुम कौन हो। तब मनु जब उसकी बात सुनते हैं तो आपस में बातचीत होती है। बातचीत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाती है कि अंत में दोनों विवाह का निर्णय ले लेते हैं और विवाह गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह वो कर लेते हैं। तत्पश्चात कुछ ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि कहते हैं ना, लालसा इंसान की कभी नहीं मरती। मनु के अंदर एक राज्य की प्राप्ति की जो लालसा थी वो कहीं से जाग उठी और वो श्रद्धा को गर्भावस्था में ही छोड़कर एक गुफा के अंदर और वो एक नए राज्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये वाली बात कामदेव को पता चलती है तो उनको श्राप देते हैं कि जिस राज्य के लालच में तूने मेरी पुत्री का त्याग किया है, एक दिन उसी की वजह से तेरा सर्वनाश होगा। ऐसा जब पता चलता है तो उसको बड़ी ग्लानि होती है मनु को, लेकिन क्या किया जा सकता है। तभी मनु जो है भ्रम के कारण स्वप्न को भूल जाते हैं और जो है वो किसी कारणवश दूसरे राज्य की जो राजकुमारी है इड़ा, उसके संपर्क में आते हैं और इड़ा के साथ मिलकर वो एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना करते हैं। इस महाकाव्य में बच्चों इड़ा बुद्धि का प्रतीक दिखाई गई है, श्रद्धा प्रेम का प्रतीक दिखाई गई है, ठीक है, और जो मनु है वो दिखाए गए हैं जीव का प्रतीक, ठीक है, जो कि कभी माया में फंसते हैं तो कभी बुद्धि या प्रेम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों राज्य की प्राप्ति जब हो जाती है, राज्य की प्राप्ति के उपरांत शाप के कारणवश वो एक युद्ध में हार जाते हैं और हारने के बाद वो कहीं जो है घायल होकर लेटे हुए होते हैं। जब घायल होकर वो लेटे हैं तब उधर स्वप्न आता है श्रद्धा को कि मनु कहीं गंभीर है घायल अवस्था में। तब वो अपने 9 वर्ष के छोटे से बालक की उंगली पकड़ उसको ढूंढने के लिए निकलती है। ये प्रसंग आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब वो ढूंढने जाती है तो वहां देखती है सचमुच घायल अवस्था में मनु उसको मिल जाते हैं इड़ा के राज्य में। वहां उन दोनों का मिलन होता है और उस पुत्र को भी अपने पिता की प्राप्ति हो जाती है। किंतु मनु के सामने एक नया प्रश्न है। एक और इड़ा है, एक और श्रद्धा है, दोनों से ही उन्हें प्रेम है, किसको अपनाएं किसको छोड़ें, ठीक है। तो वो एक निर्णय लेते हैं कि वो सब कुछ त्याग करके जो है हिमालय पर तपस्या के लिए चले जाते हैं। जब ये बात श्रद्धा को पता चलती है तो श्रद्धा भी उनके पीछे जाकर के तपस्विनी बन जाती है। दोनों ही त्याग कर देते हैं राज्य और धन का। इसके पश्चात जब इड़ा को उनके लौटने की प्रतीक्षा रहती है, वो नहीं लौटते, तब इड़ा भी उस पुत्र के साथ जाती है और वही उनकी सेवा में लग जाती है। और इस प्रकार से देखिए राज्य की इच्छा से इस महाकाव्य का प्रारंभ होता है, किंतु निर्वेद यानी त्याग की भावना पर इस महाकाव्य का अंत होता है। तो ये जो महाकाव्य है बच्चों बहुत ही अच्छा महाकाव्य है, यानी इच्छाओं से प्रारंभ होता है और त्याग पर इसका अंत दिखाया है। तो यही इस महाकाव्य की कहानी है। इसी के अंतर्गत जो शीर्षक लिया गया है श्रद्धा मनु, वो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ और इसको समझने में अब कहीं किसी प्रकार की आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों इसके विषय में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अब हम प्रारंभ करते हैं श्रद्धा मनु शीर्षक। जब पहली बार श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। श्रद्धा पूछती हैं, कौन तुम, अर्थात कौन हो तुम, प्रश्न है। संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है संसार, ठीक। जल निधि यानी कि संसार रूपी समंदर के किनारे पर, यहाँ बच्चों रूपक अलंकार है, तीर माने किनारे पर। वो पूछती हैं कि तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी एक मणि। आगे वो कहती हैं तरंगों से फेंकी एक मणि के समान, ठीक, तरंगों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप
से अभिषेक, लिख के बताऊंगी पूरा। प्रवाह की धारा से अभिषेक। देखिए इस पूरे पद का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। श्रद्धा पूछती है मनु से कि कौन तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान इस निर्जन प्रांत का चुपचाप अपने सौंदर्य की धारा से अभिषेक कर रहे